ऐड किया जा सकता है। हमने इनको ऐड नहीं करना, जस्ट इंडिकेट करना है कि इनमें से कौन कौन से आपस में ऐड होने के काबिल हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, कि अगर टू मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उसके लिए कंडीशंस है कि उनके ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। तो हम एज ए रफ वर्क पे इनको चेक करते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर ऑफ ए, यानी ए का ऑर्डर चेक करते हैं। तो इसमें देखें कि ऑर्डर ऑफ ए का मतलब है कि इसकी रोज कितनी है। इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2। इसके बाद बी मैट्रिक्स को डिस्कस करें तो इसकी ए की रो है हॉरिजॉन्टल। ऐसे एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल वे से लिखे जाएं वो रो कहलाती है। तो ए की रो है और इसके कॉलम जो है वो 2 है। तो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2, यानी एक कॉलम है और 2 रोज हैं। सॉरी, एक रो और 2 कॉलम्स। इसी तरह मैट्रिक्स सी में देखें, R1 R2 R3, यानी ऑर्डर ऑफ सी इक्वल आएगा 3 इसकी रोज और कॉलम कितने, ये C1 और ये C2, यानी इसके कॉलम जो है वो 2 है। तो इसका ऑर्डर आएगा 3/2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डी चेक करेंगे कि इसकी कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ये 2+1, इसको सिंप्लीफाई करें तो एक एलिमेंट है। जस्ट आपको डॉजिंग के लिए इस तरह उसने जो है वो इंडिकेट किया है एलिमेंट्स को, तो ये जस्ट एक एलिमेंट है अगर सिंप्लीफाई करें तो इसकी ये कितनी रोज बन जाएंगी, R1 और ये R2, यानी R1 R2 एक रो है और एक ही कॉलम है। इसको सॉरी, रोज इसकी 2 है, R1 R2। तो इसकी पहले रोज लिखेंगे, यानी 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है इसका। तो इसका ऑर्डर 2/1 डी का। अब ऑर्डर देखेंगे ई का, ऑर्डर ऑफ ई। ये जो वर्किंग मैं कर रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट हमने सिर्फ सॉल्यूशन लिख के ये इंडिकेट करना है कि इनमें से कौन से कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। ये इसलिए वर्किंग कर रहे हैं ताकि गलती के चांस कोई नहीं, यानी ऑर्डर इनके पहले चेक कर लें। तो जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे, अदरवाइज जो है वो उनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डर ऑफ ई देख लें, इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ई होगा 2/2। लास्ट रह गया ऑर्डर ऑफ एफ, यानी एफ का ऑर्डर क्या है, R1 R2 R3, यानी इसकी 3 रोज हैं और कॉलम इसके 2 कॉलम हैं, C1 C2। तो इसका यूं इसका ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर लिखते हुए सबसे पहले रोज लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी, हाउ मेनी रोज। तो यानी 3 रोज हैं इसकी और 2 कॉलम्स, तो 3/2। अब चेक करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारे पास है 2/2। तो क्या और कोई 2/2 वाला है, ये इनके ऑर्डर सेम है। तो वो जस्ट पूछ रहा है हमसे कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशंस। तो हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे ए एंड ई। ए और ई क्यों लिखा, रीजन, रीजन इसकी ये है कि इनके ऑर्डर सेम है। इस तरह आप बी को देखें, बी का ऑर्डर है 1/2, तो और कोई 1/2 वाला है, 1/2। और कोई 1/2 जो है वो नहीं है। अच्छा, ये मैंने एलिमेंट्स थोड़े से गलत लिखे हैं। बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स के, ये असल में कॉलम वाइज लिखा हुआ है, 3 और 1। तो इसका ऑर्डर यूं बी का बनेगा, R1 R2, इसकी 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो यहाँ जस्ट हम करेक्शन कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2/1।
बी का ऑर्डर है 2/1। तो और देख लें 2/1 जो है वो कौन सा है सेट, सॉरी ये बी 2/1, इसका ऑर्डर 2/1 और ये डी का भी ऑर्डर 2/1। तो यहाँ आंसर्स में लिखेंगे बी एंड डी। बी एंड डी क्यों लिखा, रीजन क्योंकि बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम है, इसलिए ये कंफर्मेबल फॉर एडिशंस हैं, इनको ऐड किया जा सकता है आंखें बंद करके। नेक्स्ट है सी। सी का ऑर्डर है 3/2 और किसी का ऑर्डर 3/2, लास्ट है एफ इसका। तो दैट मीन कि ये सी और एफ जो है वो कंफर्मेबल, सी एंड एफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जस्ट वो पूछ रहा था कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड किया जा सकता है। तो सोल्यूशन में हमारा जस्ट यही आंसर होगा, इसको ऐड नहीं करना, जस्ट ये बताना है कि कंफर्मेबल फॉर एडिशन कौन कौन से। तो ये आपके सामने था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस का। फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन, ये एक मैट्रिक्स है, वो कहता है इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। ये मैट्रिक्स आपने आपके सामने मैंने लिखा, इसके एलिमेंट्स हैं 2, -2, 4 और 1। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, बड़ा इजी है। आपने एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था, मैंने उसके अलावा एक एग्जांपल दी थी कि फर्ज कर लें कि ये 2 है, इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 0 आ जाए। तो इसमें -2 ऐड करें तो फिर ये आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो 0 मैट्रिक्स कैसे आएगा, अगर ए मैट्रिक्स का नेगेटिव इसमें ऐड कर देंगे तो वो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स यही है, सो इजी। इसका आप नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव कैसे लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन बदल दें, हर एलिमेंट्स का। ये +2 है तो -2 कर देंगे, 4 है तो -4, -2 है तो +2 हो जाएगा और 1 है तो -1। ये जो है वो एडिटिव इनवर्स है। जस्ट उसने कहा था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यही है। अब इसकी अगर आप वेरिफिकेशन चेक करना चाहेंगे कि ये कैसे एडिटिव इनवर्स है, तो वेरिफिकेशन में ये होता है कि ए और उसका एडिटिव इनवर्स उनको ऐड करें तो आपके पास 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो आप इस तरह करें कि ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स रखें 2, 4, -2, 1, माइनस ए जो कि एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है, इसके भी एलिमेंट्स रखें इसमें। इनको आप ऐड कर लें, ये एडिशन का साइन है, ऐड कर लें तो 2 में ऐड होगा -2। इसी तरह ऐड कैसे करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड करते हैं, और 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा, -4। इसी तरह -2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 2, और 1 के करस्पॉन्डिंग -1। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 + -2 0, 4 + -4 0, -2 + 2 0, 1 + -1 0। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया।
तो याद रखें कि अगर कोई टू मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेंगे तो अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये दोनों बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो बड़ा इजी था, उसने कहा था ये मैट्रिक्स आपके पास है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। तो जस्ट आपने क्या करना है कि ए के साथ माइनस लगा दें, और माइनस लगाने का मतलब है इसके हर एलिमेंट्स का साइन बदल दें। तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे ये एडिटिव इनवर्स होगा ए का। एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उसने ये एक एफ मैट्रिक्स दिया है, √3 1 -1 और √2, कहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। तो बड़ा इजी है, पहले की तरह आप सिर्फ इसके हर एलिमेंट्स का साइन बदल दें। प्लस √3 है तो माइनस लगा दें, +1 है तो -1, -1 है तो 1 लगा दें, और √2 प्लस का है तो माइनस लगा दें। ये इस एफ मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इनको ऐड करके चेक कर लें तो ये नल मैट्रिक्स आएगा, ये आ गया एडिटिव इनवर्स। याद रखें यहाँ एक इशू है कि अगर ये √3 है तो इसका आपने नेगेटिव लगाना है, तो नेगेटिव √ से बाहर ही लगाना, क्योंकि अगर आप गलती से √ के अंदर माइनस लगा देंगे तो याद रखें कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर नहीं है। अगर √ के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो ये रियल नंबर नहीं होता, याद रखना। ये आपके पास रियल नंबर नहीं होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, तो लिहाजा यहाँ साइन लगाते हुए एहतियात करें। तो ये आपका आ गया जी एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स इसी तरह सो इजी यू कैन सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हैं। इन केस एनी प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कॉल करके अपना सॉल्यूशन जो है वो हासिल कर लें। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ A, B, C and D 4 मैट्रिसेस हैं, इफ A मैट्रिक्स है आपके पास, उसके एलिमेंट्स हैं -1 2 2 और 1। इसी तरह B मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1। C मैट्रिक्स है 1 -1 और 2। D मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 3 एंड 2। फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है वो कहता है A प्लस ये मैट्रिक्स, यानी इन दोनों को प्लस करें, ऐड करें। तो अगर इस तरह पेपर में आया, कंफ्यूज नहीं होना, ए के एलिमेंट्स लगाएं एक ही जगह। अगर ये मैट्रिक्स को और ए को कह रहा है कि ऐड करें तो हमारे ज़हन में फौरी तौर पर जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन ये है कि टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ बोथ हैव द सेम ऑर्डर। अगर इनके ऑर्डर सेम है तो देख लें ए का ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर जो जिसको ऐड करने जा रहे हैं हम ए के अंदर, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज और 2 कॉलम। तो ऐड करने का तरीका सो इजी, अब एक ही जगह वैल्यूज लगा दें, उसके एलिमेंट्स लगा दें।
ये छोटे बच्चे नर्सरी में केजी में ऐड करते हैं, लेकिन अब यहाँ एक रूल है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। यानी -1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 1, और ये 2 के क्रॉसपॉन्डिंग है 1, 2 + 1, और इस 2 के क्रॉसपॉन्डिंग है 1, 2 + 1, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये 1, 1 + 1। ऐड करें, सिंप्लीफाई करें, देखें -1 + 1 0, 2 + 1 3, और 3 + 1 2 + 1 3, और यहाँ सिंप्लीफाई करें तो ये 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया। इस तरह और देख लें। सेकंड पार्ट है, कहता है बी को, और ये एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ -2 और 3, कहता है इनको ऐड करें सेकंड पार्ट में, बी प्लस दिस। तो ये डेफिनेशन फिर जेन में रख लें कि टू मैट्रिसेस को कन्फर्मेबल है, ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ बोथ है सेम ऑर्डर। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/1, यानी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो अब ये जो बी उसने गिवन दिया हुआ था, वो कहता है इफ ए बी सी एंड डी, ये जो मैट्रिसेस गिवन है, तो देन फाइंड आउट करें इस तरीके से। तो यहाँ बी की वैल्यू लगाएंगे, ये 1 - 1, बी मैट्रिक्स रखा मैंने, और ये जो उसने कहा जी इसमें ऐड कर दें, तो ऐड करने के लिए डेफिनेशन जेन में रखें कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड करते हैं, यानी 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा -2, इसको ऐड करेंगे, और -1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, इनको ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें। 1 + -2, 1 + -2, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 1 - 2। आपकी पॉकेट में 1 रुपीस है, तो आप 2 खर्च कर सकते हैं, नो, तो लिहाजा 1 रुपीस जो है वो बतौर कर्ज होगा आपके। तो यानी ये एक ऐसे टेक्निकल पॉइंट है, तो उस लिहाज से मैं ये इस तरह बताता हूँ। तो ये 1 प्लस का है, और ये 2 के साथ जो है वो साइन माइनस का है, यानी 1 - 2। तो पॉकेट में 1 रुपीस है तो 2 खर्च नहीं कर सकते, इसलिए ये देखें इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो 2 है, और 1 जो है वो छोटा है नंबर, लिहाजा 2 में से 1 निकालें तो ये आ गया 1, लेकिन क्योंकि 2 ग्रेटर है, उसके साथ जो साइन होगा वही आएगा, ग्रेटर नंबर के साथ जो भी साइन होगा वो आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मसलन -3 + 10 है। अब इन दोनों नंबर्स में ग्रेटर नंबर जो है वो 10 है, तो इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। जैसे ये 10 में से 3 निकालें, माइनस करें तो ये +7 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 1 + -2 का मतलब है कि आपका आंसर -1 है। इसी तरह 3 में से ये 1 माइनस कर दें तो ये आंसर जो है वो 2 आ जाए। तो यूं बी प्लस दिस मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, तो ये आपके सामने। इसी तरह नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, c + -2 1 और 1, कहता सॉल्व करें। तो ये सी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू रखें, यह है 1 -1 और 2, इन दोनों को ऐड करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो ऐड होंगे। 1 के क्रॉसपॉन्डिंग ये -2 है, 1 + -2, ये सेकंड एलिमेंट्स फर्स्ट रो का -1 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग 1 है, -1 + 1, लास्ट एलिमेंट है 2 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है 1, 2 + 1। इनको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे कि प्रीवियस में था कि 1 + -2 जो है वो -1 के इक्वल, और ये -1 + 1, आपके पास 1 रुपया आपको मैंने दिया फिर ले लिया, दैट मीन कि आपके पास नथिंग, कुछ भी नहीं है। अपोजिट साइन जो नंबर्स के हैं वो कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, 0। इसी तरह ये 2 + 1 3,
इसका ये सोल्यूशन आ गया फाइनल। इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 भी कर लेंगे। 5 चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ वो कहता है 2a। यहाँ ये जो 2 है ये एक स्केलर नंबर है। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी कि अगर किसी स्केलर को, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे करते हैं, डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था। तो ये बड़ा इजी है। ये पहले 2 वैसे तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखें, ये 2 और ये ए के एलिमेंट्स लिखने लगा हूं मैं ए मैट्रिक्स में। अब ये 2 जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इस डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि इस एलिमेंट्स को यानी स्केलर को ईच एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले -1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, उसके बाद इस 2 को इस 2 के साथ, फिर इस 2 को 1 के साथ। ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2 लेकिन साथ माइनस है तो इसलिए -2। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, इसी तरह ये भी 4 आंसर्स आ गया। और ये 2 को 1 से तो ये 2, ये इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये आंसर्स आ गया हमारे पास। इसमें जो डेफिनेशन अप्लाई हुई है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर है, तो इस स्केलर ने मल्टीप्लाई होना है ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह आगे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सबकी। इनमें से एक हम चेक कर लेते हैं 7 पार्ट। -2 सी, वो कहता है फाइंड आउट करें, बड़ा इजी, इक्वल लगाएं -2, ये सी है तो सी के एलिमेंट्स लिखें 1 -1 और 2। सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये एक स्केलर है, इसको सी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी -2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ें और फिर लिखें जी -2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, और फिर 2 को इस लास्ट एलिमेंट से यानी -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैंने आपको बताया था फार्मूले में कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें माइनस वाली वैल्यू से तो आंसर प्लस में होता है, और माइनस वाली वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आंसर माइनस में होता है। ये देखें 1 प्लस का है, -2 है, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2, लेकिन माइनस का 2 1s are 2 और साथ ये माइनस, बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें आंसर प्लस में आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +2 हमारे पास आएगा। लास्ट एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसको मल्टीप्लाई करें आंसर जो है वो माइनस में, माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस वाली वैल्यू के साथ आंसर माइनस में होता है, तो 2 2s are 4 लेकिन आएगा माइनस। तो ये था पार्ट नंबर 7। इस तरह रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।